हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम विद दीज ब्रिलियंट जजेस मारिया वास्ती, नादिया खान और रुबीना अशरफ। एडिट में तालियां डाल दीजिएगा। हम अपने लिए तालियां बजाते हैं। अपने लिए तालियां बजाते अच्छे नहीं लगते, लेकिन आज बहुत ही इंटरेस्टिंग शो होने वाला है क्योंकि जैसे ही रमज़ान आया है तो बरकतों का नज़ूल तो हुआ ही है, लेकिन साथ में एक और चीज़ नाजिल होना शुरू हो गई है। वो इतने सारे ड्रामे जो डेली नाजिल हो रहे हैं, हर रोज़ एक नया ड्रामा आता है। और कुछ चैनल ने एक नई चीज़ इस दफ़ा शुरू की कि उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं की, बल्कि उन्होंने उन पैसों से 2 से 3 ड्रामे बना दिए जो रोज़ आ रहे हैं। अब इतना कुछ देखने को था और हमने कहा कि अगर हम रमज़ान के दौरान शो कर रहे हैं तो हमें इन रमज़ान के ड्रामों को दिखाना चाहिए। तो मेरे जजेस जो हैं वो इस वक्त भरे बैठे हैं क्योंकि इन्होंने एक साथ तो उन ड्रामों की देखी हैं जो कि रमज़ान के चल रहे हैं, उसके अलावा 2 ड्रामे हम वो करने वाले जो रेगुलर हमारे चल रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा तेरे आने से। प्रोडक्शन है सेवस का एंटरटेनमेंट की, चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर है दिशान अहमद, राइटर है समरा बुखारी जो कि कलंदर की भी राइटर थी। और ये और लीड कास्ट में शामिल हैं कोमल मीर, मुनीब भट्ट, मानी हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारे अदाकार हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स में नज़र आ रहे हैं। और सलमान शाहिद हैं, शमीम हिलाली, हाँ शमीम हिलाली, काफ़ी सारे एक्टर्स हैं। तो शुरू करते हैं मारिया आपसे। आपने फाइनली दुर्रे अदन को मुस्कुराते कोमल मीर को मुस्कुराते देख लिया। अच्छा जी, ये तो भरमार है, बारिश है। एक रमज़ान के जो ये सारे एपिसोड्स आ रहे हैं जितने भी हैं, पहले 7 आई मीन एवरी वीक, तो एवरी डे एवरी वीक, यू नो, 7 दिन जो है ना 4 हफ्ते। सो एक तो मुझे ऑल ओवर चीज़ अच्छी लगी है कि ये रमज़ान की जो प्लेज हैं वो कलरफुल हैं, ज़रा कॉमेडी है, रोना धोना कुछ देर के लिए बंद हुआ है। सो मुझे थोड़ा सा ज़रा स्क्रीन जो है वो बेहतर लगी है। सेट्स कुछ ऑल ओवर मैं कह रही हूँ बेहतर लगे हैं जितने भी मैंने ड्रामे देखे हैं। जैसे सीरियल्स में रोना होता है तो सेट भी वैसे रो रहे होते हैं कई दफ़ा, तो वो ज़रा मुझे थोड़ा सा कलरफुल और ज़रा कॉमेडी लगी है। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि आप जो दिखा रहे हैं कि इमेंसिपेशन दिखा रहे हैं, और जो दादा और उसका मियाँ जी का जो कैरेक्टर है, एंड ही इज़ वेरी वो पुश करते हैं उस बच्ची को या लड़की को कि वो किसी से पीछे ना हटे या पढ़े, जबकि उसको पूरे उसमें पढ़ते नहीं देखा। वो लाहौर कराची या लाहौर जहाँ भी गई थी पढ़ने के लिए गई थी। हाँ। उससे ज़्यादा वो बच्चा पढ़ रहा है जो उनके घर में काम करता है, वो जो पठान बच्चा दिखाया है। इतने छोटे बच्चों को काम करते हुए घर में दिखाना, आई एम अगेंस्ट दैट इफ़ दे आर नॉट ऑफ दैट एज, लेकिन एटलीस्ट उसको वो पढ़ा रहे हैं, सो ओके यू नो, साथ में बिठा के खिला भी रहे हैं। हाँ, ज़्यादा खिला दिया कुछ, मुझे लगता है वो गलत है। सो ओवरऑल आई थिंक एक तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा हैं, कैरेक्टर्स जो हैं वो लॉर्ड ऑफ कैरेक्टर्स, और लेकिन मुझे लगता है इट्स नाइसली पैकेज्ड है, विच इज़ आई थिंक ओवरऑल अ गुड थिंग। तो आई थिंक इट्स यू नो नॉट बैड, इट्स गुड प्रेजेंटेशन। नादिया, जो ये कॉमेडी सीरीज़ का ट्रेंड है रमज़ान में आता है, लोग बड़ा इंतज़ार करते हैं और इसमें कुछ बड़े कमर्शियल बड़े हिट्स आए हैं कुछ सालों में, तो लोग उसको उससे कंपेयर भी कर, जैसे सुनो चंदा, चुपके चुपके, लोग उससे कंपेयर कर रहे हैं सारी सीरीज़ को। जो मैंने रमज़ान सीरीज़ देखी है उसमें मुझे ये काफ़ी बेहतर लगी सरप्राइजिंगली। एक तेरे आने से एक तो एक कोमल पहले रोती रही है हर ड्रामे में, इवन मेरे साथ भी जिस ड्रामे में थी उसमें बड़ा डिप्रेसिंग क्वाइट सा रोल था, तो इट वाज नाइस टू सी हर टॉक ऐसे फ्रीली एंड शी इज़ डन अ गुड जॉब। तो वो अच्छा लग रहा है, उसका जो लाइवली मुनीब के साथ केमिस्ट्री कलंदर से बिल्कुल ऑपोजिट है, तो वो लोगों ने एंजॉय किया। इनका डांस सीक्वेंस से शुरू होती है ये सीरीज़ जो कि बहुत मज़े की, जो उन्होंने डांस किया है बहुत अच्छा था। इट वाज नाइस टू सी कोमल डांस सो वेल, यार इतना अच्छा बच्ची ने डांस किया, तो वो मुझे अच्छा लगा। आई लाइक द फैक्ट कि वुमन एम्पावरमेंट है इसमें, गाँव की लड़की को भी दिखाया है फॉर वंस कि वो बाइक भी चलाती है, वो एम्बिशियस है और स्ट्रॉन्ग है और उसको इनकरेज किया जाता है, और वहाँ घर के मर्द उसको इनकरेज कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, यू कैन डू इट। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा मैसेज है। तो बल्कि शहर की लड़कियों से वो बहुत आगे है, बहुत सारी चीज़ों में बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ये मुझे चीज़ें इसकी अच्छी लगी। मुनीब फॉर सम रीज़न पंजाबी बहुत अच्छी कैरी कर रहा है, बड़ा अच्छा बोल रहा है, नेचुरल कर रहा है। भट्ट साहब हैं वो, यार बड़ी मजे का। लाहौर आई थिंक पंजाब से हैं, ये मुझे नहीं पता, आई थिंक कराची में मैंने देखा है, तो उसमें वो जो उसका एक बैलेंस है ना, इवन मैं बताऊँ लाहौर के भी जो हैं रहने वाले, ज़रूरी नहीं कि वो इतनी नेचुरल पंजाबी बोलें, इस पे इवन कमेंट्स में लोगों ने कहा है कि बहुत अच्छी पंजाबी ये बोल रहा है। और एक और बात ये कि इसमें
शादी का भी इतना नहीं आया, शुक्र है। शादी वाला जो है ना, अभी बर्थडे आने वाली है। हाँ शुक्र है कि अभी शादी पे इतना एम्फेसिस नहीं है कि बस कज़न है या जो बस शादी करा दो, तो अभी शादी तक नहीं पहुंचे, तो इट्स रिलैक्स। शादी के बाद की भी कुछ बातें हो रही हैं ना। और ये कि अभी लग रहा है कि कुछ कैरेक्टर्स अभी आने हैं, कि उसके फादर की मिस्ट्री, और ये जो बाहर यूएस में महमूद असलम ने जो बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो अमेरिका में है। जी बिल्कुल नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन उनका एक सीन है जिसमें वो बोलते हैं ना ऐसे, वो बड़े मजे का है। तो ये कुछ थोड़ी सी इसमें डिफरेंट चीजें हैं, और कुछ सीरियस मोमेंट्स भी हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं। जैसे इसके फादर की पता नहीं क्या मिस्ट्री है, वो आगे जाके पता चलेगी। ये अच्छा है। महमूद असलम की स्टोरी भी अभी खुलेगी, तो डिफरेंट चीजें इसमें काफी कुछ है जो आपको एंटरटेन रखती है। तो आई लाइक चीजें बहुत मुझे यूं आके लगी हैं। हाँ। वो मैं थोड़ा सा जरूर करूंगा, लेकिन पहले रूबीना आप से कहूंगा कि आप प्लीज, आपको कैसा लगा तेरे आने से? आपको अच्छा लगा या कुछ लगा? दिस इज द वन दैट आई लीस्ट लाइक्ड। वाओ, मुझे सबसे कम अच्छा लगा आउट ऑफ ऑल द 3। मुझे फील हो रहा है इसमें हर कोई एक्टिंग कर रहा है, और एक्टिंग कर रहा है, इतनी ज़्यादा एक्टिंग कर रहा है, इतनी कोशिश कर रहा है कि वो मुझे हजम नहीं हो रही। कहानी में दम है। लड़की एक ऐसी है जो बड़ी, जिसको कि दादा ने ऐसा पाला है कि वो बड़ी एम्पावर्ड है। अच्छा, मेरा सवाल ये है, 2 सवाल आते हैं जिनके मैं आपसे जवाब चाहूँगा। एक तो वो इतनी एम्बिशियस लड़की दिखाई जिसका नादी ने भी जिक्र किया कि वो एक अच्छा सा कि एक गांव की लड़की भी इतनी फटफटी चला रही है। हाँ, सब बाइक भी चला रही है, उसके जो मर्द हजरात हैं घर में वो उसको इंकरेज भी कर रहे हैं, और वो वज़ीर आज़म बनना चाहती है, पॉलिटिशियन बनना चाहती है, लोगों की खिदमत करना चाहती है, और फिर वो लाहौर आके बालों में से जुएं निकाल हाँ, तो यही तो प्रैक्टिस कर रही है, यही तो काम है। और फिर दूसरा मुझे सवाल ये कि जो कि मैं राइटिंग में भी पूछना चाहूँगा समरा बुखारी के हवाले से, कि कलंदर में भी इतने लालची लोग, यहाँ पर भी मर्द हजरात इतने सुस्त और लालची हैं कि वो अपनी दादी की उंगली से अंगूठी उतार के बेच आया मुनीब, जो हीरो है। I think everything is over the top. It's a lame, failed attempt at making it humorous. मुझे honestly कहीं हंसी नहीं आई इस पूरे ड्रामे में किसी सिचुएशन पे। एक सिचुएशन मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी, जब वो मोहल्ले वाला बच्चा आता है चाय की पत्ती मांगने, और वो बात करता है एक लड़की से और दूसरी लड़की बार बार जवाब देती है। दैट वाज अ नाइसली मेड सिचुएशन, बट उसको एक्टर्स नहीं निभा पाए समहाउ। आई डोंट वांट टू सी दिस प्ले अगेन। ये हम राइटिंग की बात कर लेते हैं, और जो समरा बुखारी का ऑब्सेशन है लालची लोगों से, उसके हवाले से बात हो जाती है। क्या कहेंगे आप समरा बुखारी की राइटिंग को? कितने नंबर्स देंगे? सीधा नंबरों पे आ जाए। अच्छा, मुझे ओवरऑल जो ड्रामे में ये है कि आपने टच किया है उन सब्जेक्ट्स को जो कि हमारी सोसाइटी में हैं, जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको टैकल कैसे करना है और उनसे मैसेज क्या देना है। क्या हम ये दिखा रहे हैं कि आप हीरो उस लड़के को भी कह देंगे जो दादी के उंगली से अंगूठी उतार रहा है जस्ट बिकॉज इट्स कॉमेडी, क्योंकि इवेंचुअली तो कोई ना कोई मैसेज जाना है, तो क्योंकि प्ले इन प्रोग्रेस है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो समरा फॉर दिस इज 6 फॉर मी। 6। मैंने कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं रमदान में, इसमें इतने स्टूपिड डायलॉग्स नहीं हैं जितने बाकियों में आई थिंक, तो इसलिए मुझे ज़रा थोड़ा सा ये बेहतर लगा। सिचुएशंस मुझे मज़े की लगी कुछ, और कैरेक्टर्स भी मज़े के हैं, अच्छे हैं, कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है, बट स्टिल सिचुएशंस मुझे मज़े की लगी। कंपेयर टू द अदर ड्रामास बेहतर लगा, तो आई गिव हर अ 7 समरा बुखारी को। हाँ। Didn't work for me. इस दफा लालच आपके लिए काम नहीं कर Not as yet. It was a tedious job watching it. ये काम था मुश्किल. So 5 for Samra. डायरेक्शन ज़ीशान अहमद। I think it was okay. It was fine. एक तो vibrant colors थे, and you know everybody was looking nice, and situations भी कुछ मुझे लगा कि कुछ सब्जेक्ट्स टैकल हुए हैं, और कुछ मुझे लग रहा था कि सिचुएशंस जो हैं लाइक दे आर नॉट के वो बिल्कुल ही रन ऑफ द मिल जो होती हैं। तो ओवरऑल आई थिंक यू नो a 7 for him. 7। गुड डायरेक्शन, रियली एफर्ट और मेहनत हुई है इसमें। ज़ीशान जो डायरेक्टर है वो वैसे भी वैसे मेहनत करते हैं, मेहनती डायरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा, और आर्टिस्ट को बड़ा कंफर्टेबल रखते हैं सेट पे, बड़े अच्छे, सबके बड़े फेवरेट डायरेक्टर हैं। तो ज़ीशान ने जो मेहनत की, मुझे अच्छा लगा कि ये इंडोर से बाहर लेके गया ना, इंडोर ज़्यादा नहीं है, जब बस का सीक्वेंस है। इसके अलावा भी आपको हर सीन के बाद ना एकदम चेंज है, दूसरे घर चले गए, कोई पार्क चले गए, कोई रेस्टोरेंट का सीन आ गया,
तो थोड़ा सा ना आपको चेंज इन लोकेशन है, डेप्थ है लोकेशंस के अंदर, कलर्स भी अच्छे कलर्स लग रहे अच्छे हैं। और अगर गांव का सीन है तो वो लग रहा है कि गांव का है, उसका एम्बियंस उसका बहुत अच्छा बना हुआ है सारा। वैरायटी है, कॉस्ट्यूम्स अच्छे, लड़की का कॉस्ट्यूम बड़ा अच्छा, कलर्स अच्छे हैं, वाकई देखने में सब अच्छे, हाँ, अच्छे लग रहे हैं। सूदिंग टू द आई, तो आई विल गिव हिम एन 8 एक्चुअली। 8 ज़ीशान को? यस, फॉर डायरेक्शन। ओप्स। आप अग्री करती है नादिया से? हाँ, नहीं, टोटली डिसएग्री। Totally disagree because the director is not working for me at all in this play. जो अमेरिका वाला घर है वो जब फ़ोन पे होता है तो वहाँ का विजुअल कट होके जब पाकिस्तान में जो घर है जिसमें मुनीब है वो बात करता है तो वो ज़्यादा अमेरिका लग रहा है, और वो तो किसी गांव की हवेली का सेट लग रहा है कि वो लगा हुआ था, चलो इसी पे बैठ जाओ और ये अमेरिका ही है। आपको लग रहा होगा, हमें नहीं लग रहा, आपने नहीं देखा होगा, हमने अमेरिका देखा हुआ है। So wrong. Director. So the director did not impress me. I'll give him a 5. 5. Okay. मुझे I liked her, whatever she was doing, dialogue delivery and everything, and जो भी, you know, overall, I think I'll give her an 8. 8. मुझे भी अच्छा काम लगा इसका, कोमल का। कंपेयर टू द अदर प्रोजेक्ट्स मुझे लगता है इसको बोलने वाले देने चाहिए। मतलब फर्स्ट टाइम इसने कॉमेडी करी, इट सरप्राइज्ड मी, आई थिंक फर्स्ट टाइम। तो मुझे इसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगी, बड़ी एफर्ट की है इसने, और लग रहा है कि जान मार रही है वो इस प्रोजेक्ट में, पढ़ाई के अलावा। हाँ, पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई और कहीं भी मतलब मुझे ओवर एक्टिंग नहीं कहीं बहुत ज़्यादा लगी, हालांकि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन कि आप ओवर हो जाएं आपका ऐसे। तो फॉर मी ऑल्सो एन 8। नहीं, मुझे भी इसमें बहुत, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोमल ऐसी एक्टिंग कर सकती है कॉमेडी में। 5 again. 5 आप कुछ बोलेंगे नहीं? 5 से ज़्यादा मैं इस ड्रामे में किसी को कुछ नहीं देने वाली। Never अच्छा ever. जी, मुनीब भट्ट, एक और लालची कैरेक्टर मुनीब भट्ट। एक और लालची कैरेक्टर, बिल्कुल। हाँ, yeah, he was. I think I'll give him a 7 in this. 7. Yeah. नादिया? मुनीब के लिए भी 8। 8. मुझे लग रहा है उसने पंजाबी बोली है, बहुत मज़े की, और उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बनी है दोनों की, और बहुत अच्छी एक्टिंग की हर जगह। मुझे कहीं भी बुरा नहीं लगा उसके कोई डायलॉग्स वगैरह, उसका जो स्टाइल है, जो एक्ट कर रहा है, लिखे हुए कैसे हैं वो और बात है, सिचुएशन क्या है। 5. आपको पता है तो पूछ क्यों रहे हैं? All 5. Not working for me. चलिए जी, ये था तेरे आने से का रिव्यू, और शुक्र है मुझे तेरे जाने से क्या करते हैं। हाँ, अब इसको जाने दो, अब इसको कभी ना आने देना। हमारे 2 पैनलिस्ट को पसंद आया, रुबीना को पसंदीदा नहीं आया, क्यों नहीं आया वो वजह हमने आपको बता दिया है। लेकिन इसके बाद रमज़ान का एक और ड्रामा जो बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, कुछ लोग तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। हमारे जजेस उसके बारे में क्या कहते हैं? ड्रामे का नाम है चांद तारा, उसका रिव्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। और आज बात हो रही है रमज़ान प्लेस की, यानी जो रमज़ान में हमारे ड्रामे चल रहे हैं। आज के एपिसोड में हम उनको रिव्यू कर रहे हैं, और अभी हमने ब्रेक से पहले बात की थी तेरे आने से, और अब बात हो जाए चांद तारा की। और नादिया, आपसे स्टार्ट करेंगे, कैसा लगा आपको? पहले बताता चलूँ कि चैनल है हम टीवी, प्रोडक्शन है MD प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरेद, डायरेक्टर हैं दानिश नवाज, और राइटर हैं साइमा अकरम चौधरी। और कास्ट में शामिल है दानिश तैमूर, बहरोज सब्जवारी, रेहान शेख, दानिश नवाज, आशिर वजाहत, अदनान जाफ़र, जबकि फीमेल एक्टर्स में आयजा खान, सबा फैसल, गज़ल सदीक, मदिया इफ्तिखार, महा हसन और रुमैसा खान। जी नादिया, ये खुशी का उफ था या ये दिन में तारे वाला? ये बोरियत का था, बहुत बुरा है। दानिश और आयजा के अलावा इवन लोगों को भी कुछ उसमें ख़ास नज़र नहीं आया। व्यूज़ इसके हैं, एंड आई फील कि हमारे जो लोग हैं वो बहुत आर्टिस्ट लॉयल हैं, बहुत लॉयल फैंस हैं। उनको होता है कि जी अगर हम इस आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, हम उसके फ़ैन हैं, तो हमने उसका हर प्रोजेक्ट देखना है, मजबूर हैं। उन्होंने देखा है सिर्फ इन दोनों की वजह से, इनकी केमिस्ट्री की वजह से। अदरवाइज़ बहुत वीक कॉन्सेप्ट, बहुत आर्टिस्ट को वेस्ट किया गया है। मुझे अगेन फ्रेम्स बड़े बुरे लगे, लोकेशंस बहुत बुरी लगी, एक्टर्स फ़नी बनने की यहाँ लग रहा है कि वो जो एक होता है ना तकलीफ दे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लाइंस बहुत बुरी हैं, और उसको जिस तरह से डिलीवर किया जा रहा है, एक्टिंग पैथेटिक है, पैथेटिक एक्टिंग है, बहुत बुरा मुझे लगा। इनफैक्ट मुझे आयजा और दानिश कहीं कहीं बस अच्छे लगे, दानिश एक्चुअली मोर देन आयजा इवन कहीं कहीं, लेकिन बहुत
एक कैटेगरी हमारे पास होनी चाहिए इरिटेटिंग ड्रामों की, नंबर 1 नंबर 2। जी जी, ये तो ये शदीद इरिटेटिंग ड्रामा है। तो यस, इट्स वेरी इरिटेटिंग फॉर मी। रवीना। Well, out of the 3 plays, again, ये पिछली लाइन में रिपीट कर रही हूँ, this is the only one that worked for me. Okay. हर लिहाज से, because I like the central idea कि आप दिखा रहे हैं एक लड़की जो अकेले घर में पली है और एक घर जो भरा पूरा है, क्रेजी बट भरा पूरा, बट वेल कनेक्टेड। बड़ा भाई छोटा भाई, उससे छोटा भाई मिल के कारोबार करते हैं, बड़ा भाई एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और बच्चे भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लड़ते हैं मगर सपोर्ट करते हैं। एंड दैट्स व्हाट दिस गर्ल क्रेव्स एंड दैट इज़ व्हाट ऑल ऑफ देम डोंट लाइक, बिकॉज जिसको जो मिला होता है उसको वो अच्छा नहीं लगता। सो आई लाइक द सिंपल सेंट्रल आइडिया। छोटी बहन का कैरेक्टर जिस लड़की ने किया है वो सुपरस्टार है मेरे हिसाब से, वो बाकी सुपरस्टार द फुटबॉल, शी इज माला, माला जो बनी हुई है, हाँ सुपरस्टार, दैट गर्ल इज अ स्टार इज बोर्न। So this play is working well for me. Okay, मारिया, आपके लिए चांद तारा ने कितना काम किया? ओवरऑल आई फील जो हम फैमिली का डिस्कस कर रहे हैं, जॉइंट फैमिली, और एक यू नो आप बहन भाई नहीं है, वो एक सब्जेक्ट अच्छा है। कम से कम कोई शादी के अलावा कोई, जबकि इसमें शादी है, बट स्टिल यू नो द रीजन फॉर इट इज एक नई सी थोड़ी सी बात मुझे लगी। जबकि जॉइंट फैमिली में रहना बहुत मुश्किल काम है, सो ज़रा उसको भी कोई बता दे कि सोच समझ के करे, बाद में बैठी रो रही होगी एंड पर। सो द रिलेशनशिप भाइयों का के अच्छे हैं, फैमिली, हाँ शोर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और वो जो ऑर्केस्ट्रा वो सुबह बजता है वो भी बहुत पेनफुल है। आयज़ा ही है जो, हाँ जो मुझे अमूमन हर जगह नज़र आती है, प्रिटी गर्ल एंड एवरीथिंग। वो जो सिचुएशन क्रिएट हुई भी अमेरिका भेजने की, तो वो इसलिए अजीब सी है क्योंकि वो पकड़ी जानी है अगले ही दिन। राइटिंग की तरफ चलते हैं, और साइमा अकरम चौधरी, नादिया, कितने नंबर देंगी आप इस ड्रामे पे, चांद तारा पे? कितना मुतासिर किया उनकी राइटिंग ने आपको? मुझे मुतासिर नहीं किया, तो आई विल गिव हर 4। या रुबीना आप? साइमा आई लाइक एज अ कॉमिक राइटर, काला डोरिया एंड बिफोर दैट अदर प्लेज, इंडिविजुअल लाइंस कैरेक्टर्स बहुत मज़े के होते हैं। इसमें प्लॉट ज़्यादा मज़े का है और इंडिविजुअल लाइंस मुझे उतनी मज़े की नहीं लग रही। तो आई विल गिव साइमा 6। मारिया? मुझे ओवरऑल ये जो मुझे कुछ मेजर जो चीज़ें लगी हैं, एक मुझे अच्छी बात वो दानिश की लगी कि जब वो पहला ही सीन था जिसके अंदर वो आता है और वो कहती है आओ मैं तुम्हें अंदर बिठाऊं, तो कहता है नो इट डजंट लुक नाइस यू आर अलोन इन द हाउस, सो आई विल नॉट। आई थिंक दैट वाज अ गुड मोमेंट। आई थिंक एक अच्छी चीज़ है और एक रिस्पॉन्सिबल रवैया मुझे लगा उस सीन के अंदर कि भाई ही इज़ डिसेंसी शो भी करनी होती है ना, सिर्फ कहना नहीं होता, तो वो मुझे अच्छा लगा। बाकी वो भंड हमने बात की है। 6। डायरेक्शन की तरफ चलेंगे, दानिश नवाज की डायरेक्शन कैसी लगी आपको इस ड्रामे में? डायरेक्शन बहुत वीक है, और वो जो घर उनका दिखाया हुआ है उसमें मैं वही फ्रेम्स जो बन रहे हैं, वो लाउंज ही मेरी समझ में नहीं आ रहा, कितने लोग बैठ के वहाँ नज़र ही नहीं आ रहा, कोई डेप्थ नहीं है। लोकेशन बहुत बुरी उन्होंने चूज़ किया फॉर द मेन फैमिली हाउस। दानिश नवाज के का जो स्टैंडर्ड जिसमें वो काम करता है उसके हिसाब से दिस इज़ अ वीक प्रोडक्शन, सो आई विल आल्सो गिव हिम अ 4। आप? Danish worked well for me in this play. Okay. Because मुझे हॉस्पिटल के सीन्स बहुत अच्छे लगे, सवाए एक आध के, क्योंकि वो इतने अच्छे थे पिछले वाले कि वो एक आध जिसमें मूवमेंट थोड़ी कम थी वो मुझे खला। नंबर? I will give him an 8. 8? Yes. Okay. मारिया आप? दानिश, I love Danish, I've worked with him, बड़ा ऐसे उसका ह्यूमर जो है ना वैसे इन रियल लाइफ इज़ ग्रेट। और इसमें ओवरऑल क्योंकि वो राइटर के वो जो भंड हैं और वो चीज़ें सारी जो मिला के ओवरऑल I'll give him a 6. This episode. Okay, these episode. एक्टिंग कैटेगरी की तरफ चलते हैं, और फीमेल कैटेगरी में आयज़ा खान, नादिया। ड्रामे में 2 ही अच्छी चीज़ें हैं, दानिश और आयज़ा, और आई थिंक कि वो इतने समझदार हैं कि उनको अगर कहा भी जा रहा होगा ना बाकियों की तरह कि ओवर तो वो बड़ा सही परफॉर्म कर रहे हैं, ओवर इतने ज़्यादा नहीं हो रहे। तो आयज़ा इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी और अच्छा एक्ट कर रही है, जो भी सिचुएशंस हैं जैसी हैं उसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जहाँ वो जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में बात करती है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर एक्टिंग, मुझे उसकी एक्टिंग अच्छी लगी, कहीं भी
बुरी नहीं लगी, तो बस अब ड्रामा बुरा तो क्या करें। सो आई गिव हर अ 7 एंड आई थिंक डॉक्टर के उसमें रोल में ना, उसमें उसकी जो उसने कपड़े पहने हुए डॉक्टर वाला सारा गेटअप बहुत अच्छा सूट कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हमारा लास्ट टाइम आप लोगों ने जो रिव्यू किया था काला डोरिया का, उसमें आप लीड कास्ट के अलावा हर एक को आप नंबर्स दे रहे थे, इसमें हर बाकी सबको छोड़ के आप लीड कास्ट की तरफ आप हाँ पसंद आ रही है फिलहाल आप इस बात से। मुझसे अगर पूछोगे तो मैं वो फुटबॉल वाली लड़की को हाईएस्ट रेट करूंगी, ये 7 एपिसोड जो मैंने देखे हैं इसमें। बट देन वी रेटिंग आयजा, अभी मैं आयजा को दूंगी 6। मारिया नंबर दे देती हूँ मैं, आई थिंक 6। दानिश, चांद तारा के चांद। दानिश इज़ द बेस्ट पार्ट, और बाकी आयजा से ज़्यादा अच्छा उसने परफॉर्म किया है, और इतना अच्छा हर सीन को कैरी किया कि मैं बड़ी इंप्रेस हुई हूँ उससे। जबकि इससे पहले वाला ड्रामा बहुत सीरियस था, एंग्री यंग मैन, कैसी तेरी खुद गर्जी, उससे बिल्कुल हट के दानिश का इस दफा है। मुझे लगता है हमारे जितने ये मेल स्टार्स हैं ना, इनका एक 10 ईयर का पीरियड है, और उसके बाद इनको कोई ना कुछ पता नहीं ये आ जाता है करना, ये कोई रीबॉर्न होते हैं। और उसके बाद जैसे मैं वहाज को देख रही हूँ, दानिश को देख रही हूँ, इतना एक डेकेड इनके करियर में गुजरता है और ये फिर कुछ और बन जाते हैं। अमेजिंग, इनमें कुछ एक मैच्योरिटी एक्टिंग में आ जाती है कि फिर लगता है कि एफर्टलेसली काम कर रहे हैं, वो पहले वाला नहीं लगते, वो इंसान भी है नहीं। तो आई थिंक अभी जो इस वक्त दानिश परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसके पहले कुछ कमर्शियल मैंने देखे, ड्रामा देखे, मैं कहती यार कितनी बुरी एक्टिंग कर रहा है, कुछ कहीं कहीं। बट अभी कुछ अरसे से आई बीन फॉलोइंग इसकी ड्रामा सीरीज, इसका ये बहुत तो कितने नंबर देंगे? मैच्योरिटी आई है एक्टिंग में। ही इज द दानिश, यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। आई हैव जस्ट लव्ड योर वर्क। जो तुम्हारा सीन आता था तो फिर मैं कहती थी स्किप नहीं करना, बिल्कुल देखना है। तो 8 आयजा को भी पीछे छोड़ा इसने जी। इस प्ले में 2 लोग बहुत मज़े के हैं, मेल एज इन मेल एक्टर्स। रेहान जो कि हैं ही बहुत हमारे एक पार्ट एक्सीलेंस एक्टर, सो ही इज हिमसेल्फ, एंड दानिश, they both doing superbly. Bachchas are also all doing fine, but बहरोज तो बहरोज हैं और अभी तो आए हैं, so अभी तो वो बताएंगे कि वो क्या क्या कर सकते हैं। For Danish, I think I'll give him a 9. Well done, Danish. हाँ वाकई मुझे जैसे when he started, I think he did his first serial with me, I think, main character में। So उससे और अब मैं if I see तो you know, अब वो एक with ease he does everything, वो सोच के कि एक्टिंग करनी है वो नहीं है। कॉमेडी इसलिए डिफ़िकल्ट होती है कि क्योंकि उसमें आपको बहुत सटनली बहुत कुछ एक ही शायद फ्रेम में कर जाना होता है, या चाहे आपका एक्सप्रेशन हो, चाहे आपकी मूवमेंट हो, आपको लेकिन सटनली करनी होती है कि वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए और बहुत कम भी ना हो जाए, कि आप वो मोमेंट, क्योंकि मोमेंट्स है ना वो अगर आपने मिस कर दिए उसमें तो चले आप रोने में, ट्रेजेडी में तो रोते रहते एक आंसू, यू नो यू हैव दैट टाइप। कॉमेडी में मे बी यू डोंट हैव, वो आपके पास नहीं होता। तो आई फील दैट ही वाज विद ईज कर रहा था ना, तो एक वो स्पॉन्टेनियस तरीके से कर रहा था। तो आई फील दैट वो उसने जगह नहीं छोड़ी एंड ही वाज वेरी गुड। आई गिव हिम 8। वेल डन। तो ये था जी चांद तारा का रिव्यू। अब एक और ड्रामा है जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और काफ़ी धूम मची हुई है उसकी, और YouTube पे भी व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, उसकी रेटिंग भी अच्छी आ रही है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और उस ड्रामे का नाम है हीर द हीरो, और उसका रिव्यू करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमने भी रिव्यू किया चांद तारा का, और जो जजेस ने राय दी वो आपके सामने है। अब एक और रिव्यू लेके आए हैं जिस ड्रामे का, उसका नाम है हीर द हीरो। आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस ड्रामे को। अब देखते हैं हमारे जजेस को कैसा लगा, क्योंकि आज बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई है। जो नादिया को पसंद आया वो रुबीना को पसंद नहीं आया। अब देखते हैं कि जो अब रुबीना को ये कैसा लगा क्या, और वो मारिया वास्ते उससे एग्री करती हैं कि नहीं। जी रुबीना, ओवर टू यू। हीर द हीरो। हीर द हीरो इज ओके फॉर मी, नथिंग ग्रेट। अगर इसमें से मैं इमरान अशरफ को हटा देती हूँ तो मेरे लिए इस ड्रामे को के आगे बैठने के लिए कुछ भी नहीं है। सो आई थिंक इट्स जस्ट इमरान दैट इज़ द पुलिंग फोर्स फॉर मी इन दिस प्ले। ऑल्दो कास्ट बहुत बड़ी है, उस्मान साहब, काशिफ, सब ठीक हैं, बट एक मेन कैरेक्टर अगर ठीक ना हो तो फिर सब कुछ बेकार हो जाता है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ये पंजाबी का रिवाइवल बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है प्लेज़ में, जो ज़रा फुल फोर्स के साथ पंजाबी आ रही है चीज़ों के अंदर। सो हम जो गलतियां कर चुके हैं
कुछ अरसे से, कुछ पिछले 2-3 डेकेड्स में कि हम बच्चों को बिल्कुल उर्दू से भी दूर हमने कर दिया है, पंजाबी तो बहुत दूर चली गई थी. मे बी द प्लेज आर गोइंग टू ब्रिंग पंजाबी बैक इन पीपल्स लाइफ, सो दिस इज़ अ गुड थिंग. कहानी में छोटे छोटे टचेज़ अच्छे हैं. 2 फैमिलीज़ हैं, एक साइड पे औरतें जो हैं उसी फैमिली की मिलके बैठ रही हैं और आदमी जो हैं चूँकि वो पॉलिटिक्स में चले गए हैं तो वो कनाइविंग और स्कीमिंग, प्लॉटिंग, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले बन गए हैं. सिचुएशंस थोड़ी सी अनरियल हैं, बट देन आई विल गिव इट द मार्जिन ऑफ कॉमेडी. और मुझे मतलब मैं बिकॉज इसमें अंदरून लाहौर दिखाया है और मेरी खाला रहती थी अंदरून लाहौर में, तो मेरा बचपन में बहुत गुजरा है वहाँ पे. वहाँ लोग एक्चुअली ऐसे होते हैं, ये ओवर द टॉप, या और उनकी बात करने का अंदाज ही ओ आ गए ओए, और ये रियल लाइफ में वो सब सही है ना, मगर ड्रामे में हम सिर्फ उन लोगों की डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखा रहे ना, हमें ड्रामा चाहिए, हमें कहानी भी चाहिए. लाइक मैं काशिफ वो खुद ही इतना पंजाब के इलाके में खुद ही इतना बड़ा ड्रामा, इसलिए था कि मैं ये वाहिद रमजान प्ले था जिसको देख के मैं लिटरली हंसा हूँ. उसमें जो डायलॉग्स लिखे गए थे और मैंने फिर राइटर का नाम देखा, आई वाज वेरी सरप्राइज कि वो उमर खान ने खुद लिखा है. इतना स्ट्रॉन्ग उसका स्क्रिप्ट है. मैं बाकी तो बहुत कोशिश कर रहे हैं सिचुएशंस बनाने की. मैं बाकी राइटर्स की बात करूं, उसमें तो आपको लग रहा है कि वो जिस तरह का उसने अपना कैरेक्टर बनाया, जैसे इमरान का बनाया, बाकी लोग जो इर्द गिर्द हैं. और वो जब वो इतना एक इंटरेस्टिंग सीन था जब वो बताना चाहती है कि मेरी शादी होने मैं करना चाह रही हूँ, रिश्ता देखने आ रहे हैं, और वो रैम्बो नीचे बैठा होता है, वो रो पड़ता है ना, और वो एक फ्रेम उसका आता है, एक फ्रेम उसका आता है, और कहती है कि 6 PM शार्प रेडी रहिएगा. तो ऐसे ऐसे जुमले थे जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. हाँ, कि बाकी ड्रामों में मुझे ऐसी सिचुएशन नहीं नजर आई जो इसमें थी. I loved it. और मुझे नहीं अमूमन चीज़ें पसंद आती, बट या आई लव्ड इट. एक तो उसकी स्क्रिप्ट, प्लस पंजाबी इज़ वन लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो इन वोग हमेशा रहती है ना, आप गाने ले लें, कुछ भी कर लें. और बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब, खैर ज़रूरी नहीं है होना, बट मुझे आई लव्ड ऑल द कैरेक्टर्स. सारे कैरेक्टर्स अपनी अपनी जगह, दे वर परफेक्ट सिचुएशंस भी. मुझे कोई ऐसा कोई झोल नहीं नज़र आया. स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी हुई थी और अप टू डेट. इसका जो राइटर का सॉफ्टवेयर अपडेटेड था, यानी कि वो जो होता है ना कि आपको यू नॉट इन सिंक विद द मॉडर्न लिंगो और वो सारा कुछ क्या कहते हैं. और लाहौर का ही मिजाज जुगते मारना, वो जब कर रहे हो तो कलरफुल एंड शूट कर रहे होते हैं, वो आके बोलते हैं ओए अपकमिंग चवलों. बिल्कुल. और ये कि छितरो छितरी हो रहे हो तुम लोग. और यही लैंग्वेज है, यही है इस तरह की सारी लैंग्वेज. तो वो ये नहीं है कि ये बनाई हुई है. और इसमें एक सिचुएशन जो आपको थोड़ा सा मेरा ख्याल लगी होगी, जिसमें वो जो फजर खान एक जूही जो इसमें एंजल खान बनी हुई उसके घर पहुंच जाती है. आपको पता है मैंने जब क्राइम शो कर रहा था, मैंने टिकटॉकर्स की लड़ाइयाँ देखी हैं, मैंने कवर की हैं, मर्डर किए हैं लोगों ने व्यूज के लिए एक दूसरे के पीछे जाके. एक होती है कॉमेडी, एक होता है कॉमिक कार्टून. ये बस कार्टून शो है और हंसा दिया, लेकिन इसमें पहले 4 एपिसोड बहुत तकलीफ हैं. अगर वो आप उस इम्तिहान में पास हो गए और आपने किसी तरह 4 एपिसोड देख लिया, उसके बाद आराम है, उसके बाद आदत हो जाती है. उसके बाद एक ये अजीब बात है कि पहले 4 मुझे एपिसोड बहुत बुरे लगे और मैंने कहा क्या है ये, क्या चल रहा है, क्या कार्टून शो है. लेकिन अब 4 के बाद थोड़ी सी मैं भी मजबूत हो गई हूँ, मुझे भी आदत हो गई. तो एंड आई थिंक थोड़ा सा टर्न भी लिया है स्टोरी ने, कैरेक्टर्स इस्टेब्लिश हो गए हैं अब और जो नए कैरेक्टर्स आए हैं वो मज़े के हैं. और अमर और इमरान की अब थोड़ी सी इंटरेक्शन बढ़ गई है, तो अब मज़ा आने लगा है, थोड़ा सा अब बेहतर हो गया यस आई वुड से. लेकिन पहले 4 एपिसोड्स वर टू मच, बहुत ज़्यादा फनी, ओवर द टॉप. सीक्वेंस बड़ा पसंद आया कि जहाँ वो उसका रिश्ता लेने आते हैं, द गाय दैट शी लाइक्स, अमर को पसंद है, और वो आता है और वो उसके साथ बड़े इंसल्टिंग होते हैं, लालची होते हैं, और वो सब गड़बड़ हो जाती है और उसके बाद वो ब्रेकअप उनका हो जाता है. वो मुझे अच्छा लगा पार्ट के, नई चीज़ें आ रही हैं. और अब वो जो एडिशन हुई है नसरीन जो हमारे वो बहुत मज़े का है. तो ये जो अभी नया जो चेंज आया है ना, अब जो लास्ट एपिसोड था वो मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरा वहाँ से जो है ना बदल गया, शिफ्ट बदल गया कि या नाउ आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग इट. क्यों? एक तो वी नीड मोर ऑफ इमरान सीन्स. एक बर्थडे का सीन है जिसमें मैं तो नसरीन ही उसको कहती हूँ, तो उसकी जो बर्थडे है और उसको नहीं जो उसका रिएक्शन था ना, सही तरह गिफ्ट पैक किया ना, हमारी इज्जत के हिसाब से होना चाहिए. और उसने खोला जो फिर वो हंसे इमरान दोस्त, और उसने भी उसको चूसने को देख के क्या वो है कहता है यार बचपन दी याद दिला देती. मतलब
It was really nice. तो अब मेरे लिए ना अब मेरा इंटरेस्ट बेरेबल पहले हुआ और अब मुझे मजा आने लगा। नसरीन आए और मुझे लगता है वो डॉक्टर नहीं है, वो झूठा है, वो इनमें से सबसे ज्यादा जो है ना फुक्कड़ को जो एक लफ्ज है वो होगा रहीम परदेसी इसका नाम है और नसरीन बनता है ये। अमर खान राइटर I will give Amar 6 for this. 6. Oh my God. I was very happy to see it. I'll give her a 9. 9. You should encourage Amar. कहीं के शुरू में था मुझे इरिटेटिंग लगे कुछ डायलॉग सीन्स, लेकिन बाद में आपने इसको मतलब काफ़ी इम्प्रूव किया एंड आई वांट टू इनकरेज यू रियली गुड जॉब। लिखना चाहिए और एक्ट भी किया खुद उसमें सारा, तो 9 फॉर दैट, सो यू कीप राइटिंग। वेल डन अमर खान। अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। साइमा वसीम। साइमा इज़ वर्किंग वेल फॉर मी क्योंकि सारा अंदरून लाहौर बहुत खूबसूरती से दिखाया है। आई विल गिव साइमा a 7. 7. मारिया। साइमा was really good in this. मुझे नजर आया तो लाहौर का कलर आपको नजर आया, अंदरून शहर का सारा एम्बियंस नजर आया आपको। All the characters are working for me. So Saima is a 10 for me in this. 10. Yeah. Wow. From मारिया ने कलंदर फर्स्ट टाइम to कलंदर पहली to- दफा। फर्स्ट Yeah. टाइम किसी को 10 दिया क्योंकि मारिया। मैं सीरियस ड्रामे में नहीं या वो आप कर सकती। फ्रेम करके लगा लें इसलिए साइमा। हाँ, बिल्कुल। ये ड्रामा इसकी लुक इज डिफरेंट, सो इट्स बीन शॉट ब्यूटिफुली। जो कॉस्ट्यूम्स कलर्स हैं, इमरान के जो कपड़े, जो जैकेट, उसकी लूज जीन्स, तो वो बहुत फनी है। अमर के कपड़े बड़े मजेदार। सारा सभी everything. आई वुड गिव हर फॉर डायरेक्शन दिस वन 9। 9. अब जी फीमेल एक्टर अमर खान। Amar is fine. I think I'll give her a 7 again. 7. Okay, good job. Maria. So I'll give her a 10 for this. I love Well done Amar Khan. अमर खान में बड़ी पोटेंशियल है, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, और मेरे ख्याल अगर वो खुद ना लिखती तो उसको कभी ऐसा कैरेक्टर नहीं मिलना था। आई विल गिव हर एंड स्टिल इनेट, जो अब मैंने काम देखा उसमें। हाँ। Well done. जल्दी से जी इमरान अशरफ। Imran is the star of the show for me. Imran is like a 9 for me. 9. Well done Imran. Maria. Imran, we know he's a great actor. For me, obviously, you know, in this he's a 10, and I loved it. और सारे characters इसमें अच्छे हैं। मेरी तरफ से सारे जो अलग-अलग भी हैं, they are 8, 9, 10, all of them. Everyone, you know, really अच्छी casting है, अच्छे actor है, लेकिन जहाँ उनको मार्जिन मिलता है वो उसको छोड़ते नहीं हैं। छोड़ते नहीं हैं। None बड़ी of them मेहनत do हुई that. भी है। इमरान अगर सीरियस एक्टिंग में A ग्रेड है तो कॉमेडी में A+। Wow. एक लफ्ज कहेगा और बस खत्म, जो टाइमिंग, एक्सप्रेशन उसने स्टूपिड बोला ना, जरूर देखिएगा मेरी फरमाइश पे। ही इज अ 9 फॉर मी इन दिस वन। 9. Well done. तो जी ये था हीर द हीरो का रिव्यू, और काफी फ्लक्चुएट हुआ, यहाँ से यूं गया, यानी इधर बार बहुत हाई था, वहां पर थोड़ा लो हुआ, और पिछले ड्रामे का वहां बार ऊपर था, यहाँ लो हुआ, और एक में बीच में ऊपर हुआ। तो मतलब इस दफा तीनों जजेस जो थे इन्होंने सबके अलग अलग डिफरेंट ड्रामे जो हैं पसंद आए हैं। तो ये खूबसूरती है इस शो की कि हर दफा हम बड़े खुल के इजहार करते हैं, अपने बरमला इजहार। तो आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपके तीनों फेवरेट ड्रामे जो रमजान में चल रहे हैं उनका रिव्यू हमने किया, लेकिन कल के एपिसोड में हम आपके वो फेवरेट ड्रामे जो कि पहले से चल रहे थे उनका रिव्यू करेंगे, जिनमें शामिल है कुछ अनकही और तेरे बिन। ये दोनों ड्रामों का रिव्यू आप देख सकेंगे हमारे कल के एपिसोड में, और कल ही हम आपको बताएंगे कौन सा ड्रामा बाजी ले गया सब पे, कौन सा एक्टर इस हफ्ते जो है नंबर 1 कहलाया, कौन सी फीमेल एक्टर सबसे आगे रही। ये सारी बातें होंगी हमारी कल की एपिसोड में, लेकिन आज के लिए हमें यहाँ से इजाज़त दीजिए। मारिया बासी, नादिया खान और रुबीना अशरफ को और मुकर्रम कलीम को, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा है।